नमस्कार। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण अखंड पाठ के अंतर्गत आज का हमारा सर्ग है चतुःषष्टितमा 64वां सर्ग उत्तरकांड से। आज के सर्ग में है श्री राम की आज्ञा के अनुसार शत्रुघ्न का सेना को आगे भेजकर 1 मास के पश्चात स्वयं भी प्रस्थान करना। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज का पाठ। एवमुक्त्वा च काकुत्स्थं प्रशस्य च पुनः पुनः पुनरेवापरं वाक्यम् उवाच रघुनन्दनः। इमान्यश्वासहस्राणि चत्वारि पुरुषर्षभ रथानां 200 च गजानां 100 अन्तरापणवीथ्यश्च नानापण्योपशोभिताः अनुगच्छन्तु काकुत्स्थं तथैव नटनर्तकाः। हिरण्यस्य सुवर्णस्य नियुतं पुरुषर्षभ आदाय गच्छ शत्रुघ्न पर्याप्त धनवाहनः। बलं च सुप्रीतं वीरं हृष्टतुष्टं मनोधतं संभाषा संप्रदानेन रंजयस्व नरोत्तमम्। तब शत्रुघ्न जी को इस प्रकार समझाकर और उनकी बारंबार प्रशंसा करके रघुकुल नंदन श्री राम ने पुनः यह बात कही। बोले, पुरुष प्रवर, ये 4000 घोड़े, 2000 रथ, 100 हाथी और रास्ते में तरह तरह के सामान की दुकानें लगाने वाले बनिए लोग विक्रय की आवश्यक वस्तुओं के साथ तुम्हारे साथ जाएंगे। साथ ही मनोरंजन के लिए नट और नर्तक भी रहेंगे। हे पुत्र श्रेष्ठ शत्रुघ्न, तुम 10 लाख स्वर्ण मुद्रा लेकर जाओ। इस तरह पर्याप्त धन और सवारियां अपने साथ रखो। इस सेना का भली भांति भरण पोषण किया गया है। यह हर्ष तथा उत्साह से पूर्ण, संतुष्ट और उद्दंडता से रहित होकर आज्ञा के अधीन रहने वाली है। नरश्रेष्ठ, इसे मधुर भाषण से और धन देकर प्रसन्न रखना। न ह्यर्थास्तत्र तिष्ठन्ति न दारा न च बान्धवाः सुप्रीतो भृत्यवर्गस्तु यत्र तिष्ठति राघव। अतो हृष्टजना कीर्णा प्रस्थाप्य महतीं चमूम् एक एव धनुष्पाणिर्गच्छ त्वं मधुनो वनम् यथा त्वां न प्रजानाति गच्छन्तं युद्धकाङ्क्षिणं। लवणस्तु मधोः पुत्रस्तथा गच्छेरशङ्कितम्। न तस्य मृत्युरन्यो अस्ति कश्चिद्धि पुरुषर्षभ दर्शनं यो अभिगच्छेत सावध्यो लवणेन हि स ग्रीष्मोपयाते तु वर्षारात्र उपागते हन्यास्त्वं लवणं सौम्य स हि कालो अस्य दुर्मते। आगे कहते हैं श्री राम शत्रुघ्न से कि हे रघुनंदन, अत्यंत प्रसन्न रखे गए सेवक समूह सैनिक जहाँ जिस संकट काल में खड़े होते या साथ देते हैं, वहाँ ना तो धन टिक पाता है, न स्त्री ठहर सकती है और न भाई बंधु ही खड़े हो सकते हैं। अतः उन सबको सदा संतुष्ट रखना चाहिए। इसलिए हृष्ट पुष्ट मनुष्यों से भरी हुई इस विशाल सेना को आगे भेजकर तुम पीछे से अकेले ही केवल धनुष हाथ में लेकर मधुबन को जाना और इस तरह यात्रा करना जिससे मधुपुत्र लवण को यह संदेह न हो कि तुम युद्ध की इच्छा से वहां जा रहे हो। तुम्हारी गतिविधि का उसे पता नहीं चलना चाहिए। हे पुरुषोत्तम, मैंने जो बताया है उसके सिवा उसकी मृत्यु का दूसरा कोई उपाय नहीं है, क्योंकि
जो भी शूल सहित लवणासुर के दृष्टिपथ में आ जाता है वह अवश्य ही उसके द्वारा मारा जाता है। तो हे सौम्य, जब ग्रीष्म ऋतु निकल जाए और वर्षा काल आ जाए उस समय तुम लवणासुर का वध करना, क्योंकि उस दुर्बुद्धि राक्षस के नाश का वही समय है। महर्षिस्तु पुरस्कृत्य प्रयान्तु तव सैनिकाः यथा ग्रीष्मावशेषेण तरेयुर्जाह्नवी जलम् तत्र स्थाप्य बलं सर्वं नदीतीरे समाहितः अग्रतो धनुषा सार्धं गच्छ त्वं लघुविक्रम। एवमुक्तस्तु रामेण शत्रुघ्नस्तान् महाबलान् सेनामुख्यान् समानीय ततो वाक्यमुवाचः। एते वो गणिता वासा यत्र तत्र निवत्स्यथ स्थातव्यं चाविरोधेन यथा बाधानकस्य चेत् तथा तांस्तु समाज्ञाप्य प्रस्थाप्य च महद्बलं कौसल्यां च सुमित्रां च कैकेयीं चाभ्यवादय। आगे समझाते हुए कहते हैं श्री राम शत्रुघ्न को कि तुम्हारे सैनिक महर्षियों को आगे करके यहाँ से यात्रा करें, जिससे ग्रीष्म ऋतु बीतते बीतते वे गंगा जी को पार कर जाए। तो हे शीघ्र पराक्रमी वीर, फिर सारी सेना को वहीं गंगा जी के तट पर ठहरा कर तुम धनुष मात्र लेकर पूरी सावधानी के साथ अकेले ही आगे जाना। श्री रामचंद्र जी के ऐसा कहने पर शत्रुघ्न जी ने अपने प्रधान सेनापति को बुलाया और इस प्रकार कहा, देखो, मार्ग में जहाँ जहाँ डेरा डालना है उन पड़ावों का निश्चय कर लिया जाए। तुम्हें वहीं निवास करना होगा। जहाँ भी ठहरो विरोध भाव को मन से निकाल दो, जिससे किसी को कष्ट ना पहुँचे। तो इस प्रकार उन सेनापतियों को आज्ञा दे अपनी विशाल सेना को आगे भेजकर शत्रुघ्न ने कौसल्या, सुमित्रा तथा कैकेयी को प्रणाम किया। रामं प्रदक्षिणीकृत्य शिरसाभिप्रणम्य च लक्ष्मणं भरतं चैव प्रणिपत्य कृताञ्जलिः पुरोहितं वसिष्ठं च शत्रुघ्नः प्रयतात्मवान् रामेण चाभ्यनुज्ञातः शत्रुघ्नः शत्रुतापनः प्रदक्षिणमथो कृत्वा निर्जगाम महाबलः प्रस्थाप्य सेनामथसोऽग्रतस्तदा गजेन्द्रवाजे प्रवरोगसङ्कुलाम् उवासमासं तु नरेन्द्र पार्श्वतस्त्वथ प्रयातो रघुवंशवर्धनः। तो तत्पश्चात श्री राम की परिक्रमा करके उनके चरणों में मस्तक झुकाया शत्रुघ्न ने, फिर हाथ जोड़कर भरत और लक्ष्मण की भी वंदना की। तदनंतर मन को संयम में रखकर शत्रुघ्न ने पुरोहित वशिष्ठ को नमस्कार किया। फिर श्री राम की आज्ञा से उनकी परिक्रमा करके शत्रुओं को संताप देने वाले महाबली शत्रुघ्न अयोध्या से निकले। गजराजों और श्रेष्ठ अश्वों के समुदाय से भरी हुई विशाल सेना को आगे भेजकर रघुवंश की वृद्धि करने वाले शत्रुघ्न 1 मास तक महाराज श्री राम के पास ही रहे। उसके बाद उन्होंने वहां से प्रस्थान किया। तो शत्रुघ्न ने अपनी सेना भेज दी है और अब पीछे से वो भी प्रस्थान कर रहे हैं युद्ध स्थल में। लवणासुर के वध का समय जो है। तो इसके साथ ही हम श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के उत्तर कांड में 64वां सर्ग पूरा करते हैं। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये
उत्तरकाण्डे चतुष्षष्टितमः सर्गः। ॐ श्री सीतारामचन्द्राभ्यां नमः।